लग रही हूँ ना मैं एकदम पर्शियन प्रिंसेस। तुम सच में कलाकृति जैसी दिख रही हो। मुझसे और अब शादी का इंतजार नहीं हो रहा। लेडीज, थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओ, मुझे अपनी बहन से अकेले में बात करनी है। जरूर राजकुमारी। क्या तुम यहाँ मुझे शादी से पहले सपोर्ट देने आई हो? बिल्कुल, तुम्हारे लिए खास शाइन स्प्रे भी लेकर आई हूँ। इससे ब्रोकलिन और चमकता है। वो सच में? आंखें बंद करो। अरे मेरी स्किन ऐसे टाइट क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? मेरा स्किन, मेरा चेहरा। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये ड्राइंग स्प्रे है। अब तुम्हारी स्किन पूरी तरह से फट गई है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी चेहरे की खूबसूरती की वजह से हमेशा तुम्हें ही सब कुछ बेस्ट मिलता रहा है। पर तुम भी तो बहुत सुंदर हो। झूठ मत बोलो, प्रिंस फिर भी तुम्हें ही चुनता। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं, मुझे चुनेगा। ये फल तो बिल्कुल ही साधारण से हैं। मेरे लिए कुछ खास लाओ। टीना, तुम्हें क्या हुआ? हाँ? चेहरे पर ये दरारें कैसी हैं? एवा ने ऐसा किया, जानबूझकर मेरी पोर्सिलेन बर्बाद की ताकि प्रिंस उसे चुने, मुझे नहीं। कितनी अफसोस की बात है। आप उसे सजा देंगी है ना? किस बात का? माँ! वैसे देखा जाए तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम अपनी खूबसूरती नहीं संभाल पाई। पर माँ, मुझे पता नहीं था कि एवा ऐसा कर सकती है। तुम निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारा घटिया चेहरा नहीं देखना। मुझे घिन आ रही है तुमसे। टीना, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और स्किन को क्या हुआ? वो कोई स्प्रे था जो कि एवा ने मुझ पर छिड़का। पर क्यों? प्रिंस की वजह से। वो मेरी जगह राजकुमारी बनना चाहती है। वो हमेशा से तुमसे चलती थी। जब से तुम्हारे पापा राजा गायब हुए हैं, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हाँ, डैड के गायब होने के बाद से वो थोड़ी बदल सी गई है। उम्मीद है तुमने रानी को बता दिया होगा। तो क्या कहा उसने? उन्होंने तो बस एवा की ही साइड ली। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। देखो, प्रिंस आ गया। ये प्रिंस है। प्रिंस, रुको जरा, तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा चमक की जरूरत है। मेरी मालकिन, प्रिंसेस। हाइनेस। तुम सबका मेरे राज्य में स्वागत है। क्या तुम लोग यहाँ रहना चाहोगे? हमें आपका इनविटेशन आया था। हम कभी उसे नाकार तो नहीं सकते थे, इसलिए सोचा कि आपके पास क्यों ना आज हाजिर हो जाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ प्रिंस। बहुत सुंदर। ये सब प्रिंसेस के लिए है। तुम कितने प्यारे हो। अब तुम मेरी छाती पर चढ़ सकती हो। संदूक? पर क्यों? देखो, ये तो साम्राज्य की प्रथा है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मेरे लिए अभिशापित होगा। आपकी परंपराएं बहुत अजीब हैं। ईवा, तुम्हें प्रिंस पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये बहुत छोटा है। तुम मैनेज कर लोगी। हाँ, बस इसको इसके बाद उसके घर पर दे देना। ये आपके महल तक सिर्फ पहुंच जाएगा। आपका मतलब है जल्दी मिलते हैं ना? अरे छोड़ो, असली बात ये है अब मेरे पास ढेर सारा सोना ही सोना है। ये थैला मेरे कमरे में ले जाओ। जरूर महारानी।
प्रिंस एवा को संदूक में क्यों लेके जा रहा है? मुझे तो लगता था प्रिंस ऐसा नहीं करते हैं। क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। छोड़ो, मुझे मालूम है ईवा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना? नहीं, वो मेरी बहन है। मैं किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगी। मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। ये कहाँ जा रही है? चलो चलकर हम भी देखते हैं। मुझे राजकुमारी की चिंता हो रही है। अभी अभी क्या हुआ? क्या तुम बीच में आना बंद करोगे? प्रिंस एवा को संदूक में क्यों बंद करके लेके गया? खैर वो यही चाहता था कि उसके राज्य में भी कोई ऐसी परंपरा की जाए। नमस्कार, देरी के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि परिचय समारोह अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं प्रिंस जैक हूँ। क्या? असली प्रिंस जैक तो यहाँ पर है। तो वो कौन है जो अभी अभी आया था? ये रही राज मुद्रा वाली निमंत्रण पत्रिका। मुझसे पहले किसी को नहीं आना था। तो इसका मतलब कि ये एक नकली निकला। और उसने ईवा को किडनैप कर लिया। मॉम, आपने मेरी बहन को ऐसे सौंप कैसे दिया? बीच में मत आओ। वो खतरे में भी हो सकती है। हाँ, अब ये तेरा मसला नहीं रहा। बेहतर है तुम इस प्रिंस को जानो टीना। क्या पता ये तेरे जैसी टूटी हुई चेहरे वाली लड़की को अपनी बीवी बना ले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या आप सच में प्रिंसेस टीना हैं? आप खूबसूरत है। कितने बेवकूफ हैं ये बच्चे। चलो देखते हैं ये क्या कर लेते हैं। देखो, नकली प्रिंस अभी अभी यहीं से निकला है। ये देखो, व्हील ट्रैक्स के निशान अभी भी ताजे हैं। तो मतलब ये कि हम सही रास्ते पर हैं। अरे नहीं, देखो मुझे क्या मिला। ये तो एवा का है। मतलब उसे पता था कि उसका किडनैप हो रहा है। तुम्हें लगता है? ऑफ कोर्स, उसे पता था कि उसका किडनैप हो रहा है, इसीलिए उसने निशानी छोड़ी। तब तो हम एक पल भी सहन नहीं कर सकते। चलो चलो। तो बीमार और कमजोर राजा, कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी? छोड़ो छोड़ो, जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा और फिर मैं इस कैसल से चली जाऊंगी। अब तुम चैन की सांस भी ले सकते हो क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारी बेकार बेटियों को देखना नहीं पड़ेगा और वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। हाँ, तुम्हारी एक बेटी के कारण मुझे ऑलरेडी एक बड़ा सा सोने का थैला भी मिल चुका है। मैं तो तुमसे कब का छुटकारा पा ही चुकी हूँ। सभी लोग तुम्हें मिसिंग समझते हैं। हाँ, और जल्द ही तुम्हारी दूसरी बेटी को भी निपटा दूंगी। नहीं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल्द ही, मतलब बहुत जल्द, मैं तुम्हारा ये सारा परिवार खत्म कर दूंगी। कहना क्या चाहते हो? बेटी। ओह, तो तुम्हारी बेटियों को हाथ न लगाऊं इसलिए भीख मांग रहे हो? देर हो चुकी है। लगता है प्रिंस एक नई लड़की लाए हैं। एक और। बेचारी। कैसी हो लड़कियों? आखिरकार तुम्हारा वेलकम है। ये लोग कौन हैं? तुम सब इतनी खूबसूरत क्यों हो? ये तो मेरा प्रीशियस कलेक्शन है। अनमोल कलेक्शन? हाँ, मैं दुनिया भर से सारी सुंदर सुंदर कन्याओं को इकट्ठा करता हूँ सिर्फ अपने लिए। देखो, ये मेरी एक खूबी है, तो तुम इस खूबी पर बिल्कुल भी शक मत करना, बस जुड़ जाओ। तुम हमें बेचना चाहते हो? जी हाँ। पर मैं तो अनमोल नहीं हूँ। क्या मतलब है? चुप, खुद को जाहिर मत करो। क्यों? अगर उन्हें पता चला कि तुम अनमोल नहीं हो तो वो तुम्हें फेंक देंगे। या उससे भी बुरा कुछ करेगा। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। सही कहा, आसानी से। बस यही तक है। गाड़ी का निशान बस यही तक है। ये दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? अब और ज्यादा दरारें आ गई हैं। और ये देखते ही देखते बड़ी होती जा रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस
नहीं नहीं, ठीक नहीं हो। हालात बिगड़ रहे हैं। ईवा की खोज बंद कर दो। नहीं, मैं रुक नहीं सकती। वो मेरी बहन है। तुम्हें आराम चाहिए और हमें तुम्हें ठीक करना है। जब तक एवा उसके साथ है, मैं रेस्ट नहीं ले सकती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बिल्कुल कमजोर हो जाओगी। मैं एवा को ढूंढती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक। नहीं प्रिंसेस, चिंता मत करो प्रिंस, मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। नहीं है। तुम्हें अपने मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास ले चलता हूँ। टोनी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ देखो। हे, जरा पास आओ। भयानक। क्या ये इतना बुरा लग रहा है? आम पॉलिशिंग से ये दरारें ठीक नहीं होंगी। तो अब क्या करें? सिर्फ एक रास्ता है, हमें दुर्लभ जादुई वाइटैलिटी क्ले ढूंढनी होगी। क्या ये इसे बचा सकती है? हाँ, पर अगर हम वक्त पर ना ढूंढ पाएं तो ये दरारें और भी बढ़ती रहेंगी। मैं एवा को ढूंढती रहूंगी। और टीना? मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। शुक्रिया क्राफ्टमैन, मेरे पास क्ले ढूंढने का वक्त नहीं है। मैं आखिरी सांस तक एवा को ढूंढती रहूंगी। रुको टीना, सुनो मैं मेरी उसके बात, पीछे जा तुम्हें रहा खुद हूँ। जाकर मैजिक गार्डन में वाइटैलिटी क्ले ढूंढनी होगी, जल्दी, वरना बुरा हो जाएगा। पर तुम टीना को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। फिक्र मत कीजिए प्रिंस, मैं और एलिस फर्टिलिटी के लिए ढूंढ हाँ, लेंगे। आप टीना के पास जाइए। टोनी ने बोला था क्ले यहीं कहीं है, इसी मैजिक गार्डन में। तो फिर हमें जल्दी ढूंढना होगा। वो सब क्या था? ये तो एक चाल था। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे पता चल गया है। देखो, वो घास नकली है। हे भगवान, पर संभाल के, उन पे गलती से कदम मत रख देना। हाँ, पर ये जाल लगाया किसने आखिर, और क्यों? मुझे तो लगता है वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी आए। हाँ, ये देखो, एक पुरानी वीरान झोपड़ी। शायद ये चाल इसी झोपड़ी की रक्षा कर रहे हैं। कहीं क्ले वही हो, हमें चेक करना होगा। क्या कोई है यहाँ पर? मैं हूँ। ओह माय गॉड, ये तो वही राजा है जो कब से गायब थे। लड़कियों। महाराज, आप सच में जिंदा हैं? वाह वाह वाह। पानी पानी। हाँ बिल्कुल। लीजिए, तो इसी वजह से ये झोपड़ी छुपाई गई थी। हमें अभी आपको महल ले जाना होगा। मेरी वो बेटियां खतरे में है। हाँ, मालूम है। ईवा का अपहरण तो पहले ही कर लिया, उसे एक संदूक में ले गए। बचा लो मेरी बेटियों को। बचा लो। हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, पर पहले हमें वाइटैलिटी क्ले ढूंढनी है। मुझे पता है वो टीना को जरूर बचाएगी। वो वाइटैलिटी क्ले, वो है उस दुष्ट प्रिंस के राज्य के बगीचे में। सच में? हाँ। तो हम ऐसा करते हैं, हम अभी वहीं के लिए निकलते हैं। अरे वाह, कितना शानदार है। असल में मुझे लगता है प्रिंस से शादी तो मुझे ही करनी चाहिए, ना कि इन दो निकम्मी लड़कियों को। मॉम, क्या कर रही हो आप? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कह रही हो मैं तैयार हूँ तुम्हारी और प्रिंस की शादी के लिए? आप सीरियस हैं? एवा मुसीबत में है। क्ले ढूंढने का वक्त नहीं है। मैं आखिरी सांस तक। मुझे ही करनी चाहिए। वो मेरी बहन है। क्यों? अगर तू उसकी जगह होती तो ईवा तुझे याद भी नहीं करती, फिर रोती रहती पूरी जिंदगी भर तू। नहीं, ये सच नहीं है। तू अपनी फिक्र कर यार, अपना चेहरा देख, जल्दी ही इसकी सारी खूबसूरती चली जाएगी। फिर तू क्या करेगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक एवा खतरे में है कोई शादी नहीं करने वाला, समझ गई? कितनी बेवकूफ है ये सच में हमें बेच देगा जैसे हम कोई चीज हो। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सब यहाँ पर हैं। पर मैं तो खास हूँ ही नहीं।
तो चुप रहने की और भी वजह है। अगर उसे पता चल गया तो तेरा काम खत्म। हमें भागने की कोशिश करनी होगी। कितनी भोली है, सोचती है कि मुमकिन है। अगर होता तो हम नहीं कर लेते क्या? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस इसे भूख लग गई थी। हाँ, ये खाना ही ढूंढ रही थी। खाना? लेकिन खाना तो तुम खा ही नहीं सकते। सॉरी। तुम दोबारा कहीं भी नहीं जाओगी। अगर मैंने तुम्हें देखा तो कर्मचारियों, इन सब की थूत रगड़ दो। हम जी, अभी करते हैं। अगली बार से थोड़ा और संभल के रहना होगा हमें। हमें नया प्लान चाहिए। हाँ, और एकदम जबरदस्त। हमें पता चल गया है कि वाइटलिटी क्ले कहाँ है। तुम्हारे पापा ने बताया है टीना। क्या डैड जिंदा है? हाँ, उन्हें एक वीरान झोपड़ी में छुपाया गया है। उन्होंने हमसे तुम्हें सुरक्षित रखने को कहा। क्या सच में पापा जिंदा है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमें पहले एवा को ढूंढना होगा। तुम दोनों को देखकर तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। एमी, अब हमें जरूरी काम है, चलें? ओह वाह, कितना मजबूत नाइट है। जरूर किसी कीमती चीज की रक्षा कर रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे मालिक कीमती चीजों का व्यापार करते हैं। और तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो, यहाँ से दूर रहो तो ही बेहतर है। हाँ, एग्जिबिट्स दिलचस्प है, पर किस तरह की एग्जिबिट? जैसे कि कीमती राजकुमारियाँ। उप्स, हम शायद कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बात हम तक ही रहेगी। कंफर्म हो गया है, ईवा सच में खतरे में है। और लगता है वो उसे बचाना चाहते हैं, जैसे कोई कीमती प्रिंसेस हो। क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उनके लिए खुद ही चारा बनूंगी। नहीं, तो मैं भी ये होने नहीं दूंगा। अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। फिक्र मत करो प्रिंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक है। एवा के लिए मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो प्लान ये है। नमस्ते प्रिंस टाइलर। तू कौन है बे? मैं दुर्लभ और कीमती चीजों का व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि आप दुनिया भर की बेहतरीन और दुर्लभ चीजों को जमा करते हैं। ऐसा है क्या? तो तू फिर मेरे को भी जानता ही होगा। मैं सबसे दुर्लभ चीजें लाया हूँ जो कभी भी मेरे हाथ में लगी हो। वेल, वो कौन है? मुझे दिखा। चेहरा, माल, ये तो सब है। बढ़िया लगा मुझे। मैंने कहा था ना, इसके जैसी दूसरी चीज नहीं है। सुन बे, इसकी तो धूत पिटी हुई है। ये तो सिर्फ वक्त के छोटे से निशान भर है। एक कलेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो अनमोल चीज है। मैं इसके पूरे दाम नहीं दूंगा। आधे देने हैं तो बताना। आधी? ये हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ, हमारा भांडा पर मत वो फोड़ना। अपमान कर रहा है। ये सब कुछ बस एवा के लिए। ठीक है, तो तू बेच रहा है या फिर इसे लेकर जाएगा? पहले दिखाओ कि मेरी चीज को कहाँ रखा जाएगा। कोई बात नहीं, पूरा कलेक्शन मेरी दुनिया से डरने लगा है। कौन वहीं हो रुक तुम जाओ। लोग और कहाँ जा रहे हो? हम लोग रेयर प्रोक्लेन के मशहूर व्यापारी हैं, मालूम हुआ? और सुना है प्रिंस टाइलर के पास राज्य का सबसे महंगा कलेक्शन है। हम उसे देखना चाहते हैं। ये तो बहुत लोग देखना चाहते हैं। अगर चीजें सच में इतनी अच्छी हैं, हम लोग इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। तो फिर अंदर आओ। थैंक यू। चलो काम तो हो गया। अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वाइटलिटी क्ले कहाँ पर मिलेगी? तुम्हें याद हो तो क्राफ्ट्समैन ने कहा था ये बागीचे में ही है। वो देखो। जरा ये देखो, ये रही, यही है वाइटलिटी क्ले। सबसे जरूरी बात, कुछ गिरना नहीं चाहिए। इसका मतलब अब टीना को बचाया जा सकता है। अब बस प्रिंस जैक और टीना को ढूंढना है। ये वो जगह है जहाँ मैं अपना कलेक्शन रखता हूँ। कमाल है,
तो अब ये भी मेरे कलेक्शन से बिलोंग करती है। तू यहाँ से निकल ले। मैं पक्का करना चाहता हूँ कि मेरे एग्जीबिशन में किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। जा, तुम सब शांत हो जाओ। स्वागत है। तुम जानती हो इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती थी। वो काफी हद तक मेरी गिलहरी की तरह दिखती है। यहाँ मालिक की इजाजत के बिना कोई भी मुंह नहीं खोलता है। के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर है, मैं अपना काम करने बाहर जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा नाम लिया होता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि हम बहनें हैं। मुझे माफ कर देना। यहाँ तुम नहीं दिखा सकते कि एक दूसरे को जानते हो। हाँ हाँ, उसे सब कुछ पता चल जाता है, फुसफुसाहट भी। बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मेरी? पर मैंने ही तुझे फंसाया। मैंने तेरी स्किन बर्बाद कर दी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खोने के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। टीना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, अब हमें भागने का सही मौका देखना होगा। जैक, एक रियल प्रिंस, वो हमें बचाने जरूर वापस आएगा। उम्मीद है। साथ देने के लिए शुक्रिया। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन जो हो। तो काम हो गया। हाँ, हमें वाइटलिटी के लिए मिल गया है। बढ़िया, हमें पता चला टाइलर लड़कियों को कहाँ रखता है। और टीना कहाँ है? वो वहीं रह गई। मैं उसे तुरंत नहीं ला सका। हाँ, इसका मतलब ईवा भी वही है। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें मदद जमा करनी होगी। अकेले नहीं हो सकता ये सब। शायद रानी मदद कर दे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? महामहिम, हमें मदद चाहिए। वहाँ प्रिंस टाइलर ने आपकी लड़कियाँ कैद कर रखी हैं। हमें गार्ड्स को उसके किले में भेजना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। बिल्कुल, हम उन लड़कियों को कैसे छोड़ सकते हैं? तो मतलब कि आप मानती हैं? फिर तू क्या करेगी? शुक्रिया। हाँ जरूर, पर उससे पहले मेरे गार्ड्स तुम्हें एक जगह ले जाएंगे। क्यों? पर जरूरी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो हमें। तुमने तो टीना और ईवा की मदद का वादा किया था। रानी का हुक्म है। ये कैसा हुक्म है? रानी, ईवा। रानी जी, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, हर जगह अपनी नाक मत घुसाया करो। तुमने हमें धोखा दिया। हम यहाँ फंसे हुए हैं और टीना ईवा की जान खतरे में है। और उन्हें कभी भी बेच दिया जाएगा। अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर वो तुम्हारी बेटियां हैं। ओह है, प्लीज, वो मेरी सगी बेटियां भी नहीं है। आप इतनी ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकती हो? बहुत आसानी से। बाहर निकालो हमें। नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अब सोचने का क्या फायदा? महारानी जी, प्लीज वापस आओ। प्लीज प्लीज। जब तक हम यहाँ फंसे हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा और प्रिंसेस को बचाना होगा। अभी तक हमारे लिए कोई भी नहीं आया। तो हमें खुद को बचाना तुमको होगा। लगता है हम कर पाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन कोशिश करनी होगी। लेकिन बहुत जल्दी करना होगा। हाँ, जब तक टाइलर ऑक्शन में बिजी है। तो अभी हम गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं। भागो जल्दी। देखो इसे, मैंने देख लिया। वैसे भी अब मैं तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं प्लीज। तू बहुत बड़ी दिक्कत में है। सॉरी टीना, ये सब मेरी गलती है। देखो देखो, क्या तुम दोनों बहनें हो? नहीं नहीं। फिर तो मैं बच गया। ये हुई ना कोई बात। मेरे कलेक्शन में अब 2 रॉयल बहनें भी आ चुकी हैं। मेरा कलेक्शन और जोर का है।
हमें अकेला छोड़ दो। यही बात है, कलेक्शन बहुत ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो चुका है। अरे नहीं, हम तो फंस गए। एनी, मुझे लगता है हम इन बार से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, तुमने कर दिया। अब मेरी बारी। नाइस, कमाल हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ। फिट नहीं हो रहा। जल्दी चलो, हम लोग अभी किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। या फिर चाबी ढूंढते हैं। नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रुको जरा, हम जल्दी आते हैं। अरे यार, मैं फिर से बेकार हूँ। लड़कियां प्रिंसेसेस को बचा रही है और मैं यहाँ पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। बस हो गया। टीना, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। लड़कियां कहाँ है? कहीं वो भी फंस तो नहीं गई? हम यहीं पर हैं। हम वापस आ गए हैं। भगवान का शुक्र है। हम लोगों को वाइटलिटी क्ले मिल गई है। अब हम तुम्हारी मदद करते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। शुक्रिया बच्चियों। अब तो उठने का ही मन कर रहा है। नहीं, अभी आपको आराम करना है। हमें अभी टीना और ईवा को भी बचाना है। लेकिन मैं भी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना है और हमको ऑक्शन पहुंचना है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, मेरे पास एक खजाना है। छुपा हुआ खजाना? वहाँ पर बहुत सारा सोना रखा है। रानी को इस बारे में नहीं पता। सच में? अरे वाह, ये तो सच में। ये तो पूरा का पूरा खजाना है। सारा का सारा ले लो और मेरी बेटियों को खरीद लो। शुक्रिया। हम उन्हें जरूर बचाएंगे। तुम सभी का स्वागत है मेरी शानदार सी कलेक्शन में। इस कलेक्शन में सिर्फ आपको बेस्ट से बेस्ट सौदा जो है इस दुनिया में वही देखने को मिलेगा। मेरी बात का भरोसा करो, बस देखना। पहली और दूसरी ये दोनों रॉयल सिस्टर्स हैं जो मैंने किडनैप करवाई हैं। देखो, ये दोनों रॉयल सिस्टर्स हैं जो मैंने अपनी कलेक्शन में रखी हैं। ओह, ये तो शानदार है। जी हाँ, स्टार्टिंग प्राइस है। सुनो, इसे हम लोग खरीद रहे हैं। ये लो सोना। तुम्हारे पास क्या है? ये तो यार कम है। क्या? कलेक्टर्स है ना, इतने सस्ते दामों पे कभी भी नहीं बेचते हैं। बस तुझे थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम एक लूजर हो। ड्यूअल के लिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। क्या तू एक प्रिंस को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करने लग रहा है? अरे अपनी शक्ल तो देख कर एक बार शीशे में। मैं भी एक प्रिंस हूँ। आजा लड़ ले, या मान लो कि डर गए हो और प्रिंसेसेस को बिना लड़े जाने दो। अबे चल बे सुअर, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा मैं। जल्दी, इनके लड़ते लड़ते हम लोग बाकियों को आजाद कर देते हैं। आजाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलो चलते हैं। खत्म हो गया। पापा, आप जिंदा हैं? माफ कर दो, तुम्हारी रक्षा न कर पाया। हमें लगा कि आप नहीं रहे। हम इतने सालों से आपको ढूंढ रहे थे। इतने सालों से मैं कैद था। आपको यहाँ पर किसने लॉक किया? रानी नहीं। क्या? पर क्यों पापा? वो अकेली रानी बनना चाहती थी, जरूरत नहीं थी। और भी आप अभी भी कमजोर हैं महाराज। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। तुम लड़कियों की वजह से ही शायद मैं आज जिंदा हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहते थे पापा? एरियल तेरी असली माँ नहीं है, वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो हमारी असली माँ कहाँ है? तो फिर हमारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ गुजर गई थी जब तुम बहुत छोटी थी। ये तो बहुत दुख की बात है पापा। इसीलिए तो वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। हाँ, रानी ने ही तुम्हें फंसाया और प्रिंस को तुम्हें बेचा था।
ईवा, और वो तुम्हें भी बेचने की सोच रही थी। टीना, उन्होंने ऐसा कैसे किया? हमें भरोसा था उन पर। अब हमें सब कुछ समझ आ रहा है। उसने जानबूझकर तुम दोनों को लड़वाया। हाँ, उन्होंने ही मुझे वो स्प्रे दिया था जिससे तुम्हारी स्किन खराब हो गई। मुझे माफ कर दो। बहन, मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है। दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। जल्दी मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास चलते हैं। क्यों ना हम टीना पर खुद ही वाइटलिटी क्ले लगा दें जैसे राजा जी पर लगाई थी। नहीं, दरारें ज्यादा हैं, रिस्क मत लो, ठीक है? पापा, हम फिर से वापस आएंगे, ठीक है? आखिरकार सब खत्म हुआ। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रानी, आप पर शाही परिवार से गद्दारी का आरोप है। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। पहरेदारों, इसे कैद खाने में ले जाओ। हाँ? ए, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ की रानी हूँ। अब और नहीं। गार्ड्स, मेरे गार्ड्स, तुम सुन रहे हो? ए, गार्ड, सुन रहे हो? कुछ भी साबित नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा रानी, हम बस इंसाफ के पहरेदार हैं और इसीलिए हम शाही परिवार के साथ हैं। टीना, मुझे माफ कर दो। पर क्यों? तुम्हारा चेहरा मैंने ही खराब कर दिया। मैं तुमसे इतनी जलती थी कि तुम्हारी खूबसूरती पर बात कर दी। लेकिन ये क्वीन का आइडिया था ना? हाँ, और मुझे लगा कि अगर तुम्हारी खूबसूरती चली गई तो सब आखिरकार मुझसे प्यार करेंगे। पर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। असली बात ये है कि अब तुम्हें समझ आ गया। बिल्कुल। मास्टर, हमें वाइटलिटी क्ले मिल गई है। हे, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम सब ठीक कर देंगे। मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया। तुम फिर से सबसे खूबसूरत हो। प्रिंस जैक, क्या आप प्रिंसेस टीना को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार है। प्रिंसेस टीना, क्या आप प्रिंस जैक को अपना पति बनाना स्वीकार करती हैं? हाँ, मुझे स्वीकार है। तो ईश्वर ने जो मुझे अधिकार दिया है उसके तहत आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। तुम दोनों को बधाई और मैं तुम्हारे रिश्ते को आशीर्वाद देता हूँ। थैंक्स डैड। एक दूसरे का ध्यान रखना और खुश रहना। मैं पूरी जिंदगी टीना की हिफाजत करूँगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। टीना, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। तुम सबसे अच्छी खुशियों की हकदार हो। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। वाह, टीना कितनी खूबसूरत दुल्हन लग रही है। हाँ, बिल्कुल असली पोर्सलिन प्रिंसेस। हम तैयार हैं। एक बीमारी हो गई है। हम उन लड़कियों को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ जरूर, पर उससे पहले मेरे गार्ड्स तुम्हें एक्शन। मैं भी एक प्रिंस हूँ, आजा लड़ ले। अरे हंसना बंद करो यार। ऐसे नहीं होगा। निकल जाओ। सॉरी, मैं स्प्रे भूल ले गई। लो और निकल जाओ। टीना।